गाइस, अगर आप रोज जिससे मिलते हो, देखते हो, बातें करते हो, वो अचानक गायब हो जाए, आपके कॉल मैसेजेस का कोई जवाब ना दे, और जब आप उसे ढूंढने के लिए उसके घर पर जाओ, तो वहां पर आपको कुछ ऐसा पता चले जिससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, तब आप क्या करोगे? गाइस, आज की कहानी दिल्ली के एक ऑफिस की है, जहां ऑफिस में काम कर रही पूरी एक टीम को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने मिला जिससे वो आज तक नहीं भुला सके। बात 2015 की है, जब दिल्ली के एक कॉर्पोरेट ऑफिस में हर दिन की तरह हलचल थी। नए प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स, कॉफी मशीन के पास गॉसिप, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी एचआर ने अनाउंस किया कि आज हमारी टीम में एक नई मेंबर ज्वाइन कर रही है, त्रिशा। और तभी दरवाजा धीरे से खुला। एक नॉर्मल से दिखने वाली लड़की अंदर आई। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया, हाय, आई एम त्रिशा। पहले दिन से त्रिशा सबको पसंद आने लगी थी। वो सबके साथ मिलजुल कर बातें कर रही थी, जिसे उनको सालों से जानती हो। त्रिशा अपने काम में भी परफेक्ट थी, कभी लेट नहीं होती थी और कभी किसी से बहस भी नहीं करती थी। टीम में सबकी हेल्प करती थी। ऑफिस के सब लोग उससे इम्प्रेस थे, लेकिन उसमें कुछ तो अलग था। एक दिन उसी की टीम के राकेश और संध्या दोनों कॉफी मशीन के पास कॉफी पीते पीते कुछ बातें कर रहे थे। तभी त्रिशा की बात निकली। राकेश वैसे तो त्रिशा के बगल में बैठता था। उसने बताया कि यार, ये लड़की अजीब है। मेरे साथ तो ये ऐसे बातें करती है जैसे मुझे पहले से जानती हो, जैसे इसको मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही पता हो। संध्या ने कहा कि नहीं, मेरे साथ तो बिल्कुल फॉर्मल रहती है, बस काम की बातें करती है। दोनों को लगा शायद ये उसकी पर्सनैलिटी का फर्क है। दोनों वापस अपने काम में भी बिजी हो गए। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं हुई। एक अजीब बात सबने नोटिस की थी, वो ये कि त्रिशा लंच टाइम में कभी भी ऑफिस के कैंटीन में खाना नहीं खाती थी। लंच टाइम में बस वो खिड़की के पास खड़ी रहती और नीचे सड़क को घूरती रहती। पूछने पर बताती कि उसे भूख नहीं है। एक दिन ऑफिस बॉय प्रदीप ने भी उस त्रिशा से पूछा कि मैडम, मैंने कभी आपको खाना खाते नहीं देखा और बाकियों की तरह आप मुझसे पानी की बोतल भी नहीं भराते। तो उस पर त्रिशा ने बस प्रदीप की तरफ एक नजर देखा और मुस्कुराकर चली गई। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सबको महसूस होने लगा कि त्रिशा हर किसी के साथ अलग अलग बिहेव कर रही है। इतना अलग कि जिसे हर किसी के लिए उसकी एक अलग सी पहचान हो। अब त्रिशा को वहां काम करते ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था। त्रिशा को लेके भले ही उसके पीठ पीछे टीम में अलग अलग व्यूज थे, बट त्रिशा अपने काम में बेस्ट थी। उसके कुछ ही दिनों बाद ऑफिस में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। जैसे टीम की एक लड़की जानवी, उसने मैनेजर को बताया कि कल रात मुझे 11 बजे त्रिशा के ऑफिस लैंडलाइन से कॉल आया और उसने मुझे कहा कि फाइल अपडेट कर दो। ये सुन के मैनेजर भी हैरान हुआ। उसने कहा कि लेकिन त्रिशा तो 6 बजे के बाद कभी ऑफिस में रुकती नहीं। मैनेजर ने जानवी के कॉल लॉग भी चेक किए, तो सच में नंबर त्रिशा के डेस्क का ही था। मैनेजर ने डबल श्योर करने के लिए नाइट सिक्योरिटी गार्ड को भी बुलाया और इस बारे में कंफर्म किया। गार्ड ने बताया कि रात को सीसीटीवी में मुझे त्रिशा मैडम दिखी तो थी और वो अपने डेस्क पे बैठकर कुछ काम भी कर रही थी। हालांकि वो इससे पहले इतना कभी रुकती नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज कुछ काम होगा। लेकिन जब मैं फ्लोर पर राउंड मारने के लिए गया तो पूरा फ्लोर मुझे शांत दिखा। फ्लोर की लाइट्स ऑफ थी और त्रिशा मैडम का भी कोई अता पता नहीं था। उनका कंप्यूटर भी ऑफ था। ये सब डिस्कस करके मैनेजर, वो गार्ड और जानवी ये सब सोच में पड़ गए। वैसे उन सबको त्रिशा के उस अजीब बिहेवियर का पहले से डाउट था। मैनेजर ने जानवी और सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि इस बारे में ऑफिस में किसी से बात मत करना, ये अपने तक ही बात रखना, और मैनेजर ने उन्हें जाने के लिए कहा। जानवी और वो सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही मैनेजर के केबिन से बाहर निकल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि त्रिशा, जो कि सामने वाले डेस्क पे बैठी है, वो उनकी तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल दे रही है, लेकिन साथ ही तेज नजर से घूरे जा रही है। उसकी तेज नजर देखकर दोनों को एक सेकंड के लिए इतना डर लग गया कि दोनों ने नजरें घुमा ली। और अगले ही मोमेंट मैनेजर ने त्रिशा को अंदर बुलाया और इस इंसिडेंट के बारे में पूछा। त्रिशा ने बिल्कुल शांत होकर न्यूट्रल फेस से एक हल्की स्माइल देकर मैनेजर को बोला कि शायद कुछ गलतफहमी हुई होगी, मैं तो पूरे टाइम घर पर थी। और उसकी वो स्माइल और वो शांत जवाब देने का तरीका देखकर मैनेजर की हालत भी खराब हो गई। उसे कुछ और आगे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे, वैसे सबको महसूस होने लगा कि
त्रिशा की मौजूदगी से ऑफिस का माहौल बदल जाता है। अब चीजें सबके साथ होने लगी थी। जब भी वो पास होती तो अचानक हवा में ठंड बढ़ जाती, कंप्यूटर अपने आप हैंग होने लगते और कई बार लाइट्स टिमटिमाने लगती। हाँ, हालांकि ये सब कभी कभी होता, लेकिन हर बार उसी की मौजूदगी में होता। कई सारे एम्प्लॉयज ने यह भी बताया था कि अगर गलती से कभी उसकी बॉडी या हाथ को टच हो जाए तो हमें उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी महसूस होती। इस बारे में पूछने पर त्रिशा हमेशा ये बताती कि उसका डेस्क डायरेक्ट एसी के सामने है, तो शायद इसीलिए उसकी बॉडी ठंडी फील हो रही होगी। ये सब बातें एचआर के कानों तक भी पहुंची थी। एक दिन एचआर ने उसे एक केबिन में बुलाकर उससे बातें करने की कोशिश की। उसे पूछा भी कि त्रिशा, तुम ठीक तो हो ना? ऑफिस में काम कैसा चल रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो तुम उसे डिस्कस कर सकती हो। इस पर त्रिशा ने एचआर के आंखों में देखकर एक लुक दिया और फिर कहा, मैं ठीक हूं, बस कुछ चीजें हैं जो अभी खत्म नहीं हुई है। उसकी ये बात सुनकर एचआर भी डर गई और एचआर ने त्रिशा को ओके कहकर जाने के लिए कह दिया। अब एक बार की बात है, जब उन्हीं की टीम की एक लड़की प्रिया, उसने बताया कि जब वो एक दिन वॉशरूम जा रही थी तो उसी के आगे सेम कॉरिडोर में त्रिशा चल रही थी। प्रिया ने त्रिशा को वॉशरूम में जाते हुए देखा, लेकिन जब प्रिया वॉशरूम में एंटर हुई उसके 1-2 सेकंड के बाद ही पीछे से त्रिशा भी एंटर हुई और त्रिशा को अपने पीछे देखकर प्रिया चौंक गई। उसने त्रिशा को पूछा भी कि तुम तो मेरे आगे थी ना, तो अब मेरे पीछे कैसे आई? इस पर त्रिशा ने कहा कि मैं तो अभी अभी आई हूं, और फिर से वही वाली स्माइल देते हुए आगे चली गई। अब दिन बीतते गए। त्रिशा के सस्पिशियस बिहेवियर के चर्चे अब पूरे ऑफिस में, पूरे फ्लोर पर होने लगे थे। और इसके कुछ ही दिनों के बाद अचानक एक घटना हुई। वो ये कि बिना कुछ इन्फॉर्म किए त्रिशा ऑफिस आई ही नहीं। पहले दिन सबने सोचा कि कुछ प्रॉब्लम होगी या फिर त्रिशा बीमार होगी इसलिए छुट्टी ली होगी, लेकिन त्रिशा दूसरे दिन भी नहीं आई और न ही मैनेजर या किसी और के फोन उठा रही थी। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ये उसने ली हुई पहली छुट्टी थी। तीसरे दिन जब मैनेजर ने फोन लगाया तो उसका नंबर इस बार स्विच ऑफ आ रहा था। मैनेजर ने व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज भी करके रखे। उसके बाद जब एक हफ्ता बीतने के बाद भी जब त्रिशा ऑफिस नहीं आई तो मैनेजर और एचआर ने एक मीटिंग की और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हमें उसके घर जाकर देखना चाहिए। तो ऑफिस के बाद शाम को मैनेजर, राकेश, प्रिया और 1-2 लोग त्रिशा के रजिस्टर्ड जो दिया हुआ एड्रेस था उस पर पहुंचे। घर एक पुराने इलाके में था। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। राकेश ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बूढ़े आदमी ने खोला। मैनेजर ने कहा, अंकल जी, हम त्रिशा के ऑफिस से आए हैं। कई दिनों से वो ऑफिस नहीं आई, कॉल भी नहीं उठा रही, मैसेज का जवाब नहीं दे रही, तो हमने सोचा कि घर आके एक बार चेक कर लेते हैं। मैनेजर की बातें सुनकर बूढ़े आदमी का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने धीमी आवाज में कहा, त्रिशा, वो तो 5 साल पहले मर चुकी है। और ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राकेश ने कहा, अंकल जी, वो तो पिछले 2-3 महीनों से हमारे साथ ऑफिस में काम कर रही है। शायद आप कोई दूसरी लड़की के बारे में बात कर रहे हो, और ये त्रिशा का ही घर है ना? राकेश की बात सुनकर बूढ़े आदमी ने सबको अंदर बुलाया और दीवार की तरफ एक उंगली से इशारा करते हुए कुछ दिखाया। उन लोगों ने दीवार पर जो देखा वो देखकर सब लोग शॉक्ड हुए। सबको डर महसूस हुआ क्योंकि दीवार पर एक तस्वीर लगी थी जिस पर हार चढ़ा हुआ था, और वो तस्वीर त्रिशा की थी। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो बड़ी मेहनती लड़की थी, उसे लाइफ में बहुत कुछ करना था, लेकिन एक दिन पुलिस को रोड के साइड में एक लड़की की लाश मिली। वो त्रिशा की थी। उस दिन वो किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए ही गई थी। कुछ दिन तहकीकात करने के बाद पुलिस ने भी केस को बंद कर दिया और कभी नहीं पता चल सका कि त्रिशा के साथ उस दिन क्या हुआ था। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर चारों लोग एक दूसरे को देखने लगे। राकेश के तो हाथ पैर कांप रहे थे। मैनेजर ने कहा कि लेकिन वो तो हमारे साथ काम कर रही थी। इस पर बूढ़े आदमी ने कहा कि कभी कभी कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी अधूरी बातें उन्हें रोक लेती है। उनकी ये बातें सुनकर मैनेजर ने सबसे कहा कि चलो निकलते यहाँ से, और सब तेजी से उस घर से, उस एरिया से बाहर निकले। अगले दिन ऑफिस में त्रिशा की चेयर खाली थी और पूरे ऑफिस में डर का माहौल था। तब से उस ऑफिस में लेट नाइट कोई भी नहीं रुकता। तो गाइज, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और मिस्ट्री, एक और हॉरर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।